नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। 52 नंबर का श्लोक पढ़ना है। शायद 51 तक आप लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी हम 52 पढ़ेंगे। मैं सर को बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया श्लोक पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी जी 52 पढ़ना है ना जी। सब लोग अनम्यूट करके सर के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। दुष्ट कफादि नाशक अन्य उपाय। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तेजोवत्यभया कुष्ठम पिप्पली कटुरोहिणी भूतिकं पौष्करं मूलं पलाशस्वित्रकाः सटी पटुद्वयं तामलकी जीवन्ति बिल्वपेशिका वचापत्रं च तालीसं कर्षौशस्तै विपाचयेत् हिङ्गूपादे घृतं प्रस्थं पीतमासु निहन्ति तत् शाखा नीलासो गृहिणी हिद्मा हृतपार्श्ववेदना प्याज का अर्थ है तेज बल, हरड़, कूट, पिपली, कुटकी, अजवाइन, पुष्कर मूल, ढाक, चित्रक, कचूर, सैंधव, प्रवर्चल, घी आंवला, जीवंती, बिल्व मज्जा, वचा, तेज पत्र, तालीस, प्रत्येक एक कर्ष, हींग एक चौथाई कर्ष लेकर इसे घृत से सिद्ध करें और यह घृत पीने पर शाखागत वात जो है, हाथ पैर में जो वात है, अर्श है, गृहिणी है, हिक्का है, हृदय वेदना है और पार्श्व वेदना को दूर करता है। इसमें सारे द्रव्य जो है ना वो सब कफ शामक है द्रव्य। तेज बल है, फिर हरित की है, कुष्ठ है, पिपली कफ का शमन करने वाले हैं और ये वायु का भी शमन करने वाले हैं। तो ये सारे द्रव्यों से घृत सिद्ध करके पीने के लिए बोल रहे हैं। तो इससे क्या क्या अर्श भी ठीक होता है, ग्रहणी, हिक्का, हृदय वेदना, पार्श्व वेदना सब ठीक होता है, ऐसा बताया। अभी मैं इसकी टीका लेके आता हूँ। पहले मैं वंदना मैम से पूछना चाहता हूँ। वंदना मैम, आपको वो शारधर्मी और ये सब 5 भौतिक चिकित्सा पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? वैद्य जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत कंटिन्यूटी से नहीं पढ़ पा रही, तो आज पूरा तो अच्छे से बैठूंगी, लेकिन उसका जो रिलेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। काफी चीजें हम लोगों को अनफोल्ड हो रही हैं कि क्यों, कहाँ हम कहीं कहीं कोई मिस्टेक कर देते हैं, कहीं चीज को योग बनाने में या चूज करने में। बहुत अच्छा चल रहा है जी। उसमें आज मैं और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा और बेसिक चीजों से बताऊंगा जी। हाँ, मैं असली में सुबह जल्दी उठ के ना यही सब करता हूँ, पूरा नोट्स बनाता हूँ। ठीक है।
अभी हम ना ये, थैंक यू, अभी ये टीका कौन पढ़ेगा? सर्वांग सुंदर टीका पढ़ दीजिए कृपया। पढ़ देते हैं जी। जी आप पढ़ दीजिए। कोई पढ़ रहे हैं और क्या? आप ही पढ़िए ना, आप हमारे प्रिंसिपल हैं असली में हरीश दर्पण की। कुछ भी बनाते हैं। जी 50 नंबर आ गया है तो 52, 53, 54, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? नहीं 52 नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैंने ऊपर ये ऐसे 53 ना आ रहा है, 52 से कर दीजिए। अभी अब दिख आ रहा है गया। आपको? जी 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 इसकी टीका पढ़ना है तेजो नीचे। जी। तेजो व्याति भी कलकय कर्षा हिंगु पादय हिंगुन पाद चतुर्थाशु येषाम तैरेव विदयत घृत पचेत। हाँ, इसका मतलब है कि तेजोवत्यादि भी, मतलब तेजोवती वगैरह जो है, तेज पत्ता आदि का कल्क लेना है, एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। हिंगु पादे हिंगु, मतलब हिंग जो है वो, हिंग आदि जो है वो 1/4 लेना है। चतुर्थांशो मतलब 1/4 लेना है। ये शाम तेरे घृतम पचेत, इस ये सब लेके घृत को पकाना है। तत्पीत दुष्ट अपावृत तथा प्रमाथित्या तेषाम विप्रत है, क्या है विप्रत तत्व विपरीत तत्वात्मोत्पादयन। उत्पादयन शाखा नीलादीन हंति। हाँ, तो जब हम ये घृत का पान करते हैं, घृत पीते हैं, तो क्या होता है? दुष्ट कफ, जो स्त्यान कफ है, लीन कफ है, उसको ये दूर करता है। उसी तरह से बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। फिर ये आवृत वायु है, उसको ये दूर करता है। फिर स्त्रोतसाम, स्त्रोतस अगर आवृत है तो उसको ठीक करता है। प्रमाथी गुण का होता है, इसलिए सभी स्त्रोतों में जाके और फिर दोषों का शमन करता है। और शाखा नीलादीन हंति, मतलब शाखाओं में अगर वायु गया है तो उन शाखा नीलार्शो ग्रहणी हिदमा हृत पार्श्व वेदना, इन सब व्याधियों को दूर करता है, हंति दूर करता है। जी आगे पढ़िए, आयुर्वेद रसायन। जी कृतांतर महा तेजोवत्य भयेति। हाँ, तेजोवत्य भयति से ये जो श्लोक शुरू है 52 का, इसका मतलब है कि अलग तरह का घी बताए, घृतांतर महा, अलग तरह का घी बताए। जी भूतिक कृत्रणम पाद कर्ष चतुर्दांश। हाँ, भूतिक का मतलब है कि कतृण करके एक वनस्पति है वो, और पाद मतलब एक कर्ष का चतुर्थांश, इतना लेना है। संग्रह तु सिद्ध वा पूर्व मंजिष्ठा लाक्षा सर्ज रसय पिबेत। जी, अष्टांग संग्रह में चिकित्सा स्थान अध्याय 6वां, जो हिदमा और श्वास का अध्याय है, उसमें बता रहे हैं कि सिद्ध करना है किसको? मंजिष्ठा, लाक्षा। लाक्षा सर्ज रस। हाँ, इसको सिद्ध करके घृत को पीना है। सपद्म कमनो राले घृत प्रस्थ पिच्छुन्मतय। पद्मक लेना है, मनशिला लेना है, इन सब से सिद्ध किया हुआ घृत है, एक प्रस्त की मात्रा में बना के, और वो थोड़ा थोड़ा पीना है। वत्सकादि प्रतिदापम सिद्ध वापम। व प्रथमे गणे। हाँ, वत्सकादि जो गण है वो लेना है, 15वां अध्याय में वत्सकादि गण बताए, वो लेके उसे सिद्ध करके, या प्रथमे गणे जो बताए पहले वाला, इन सब से सिद्ध करके वो लेना है। स पंचलवण सर्पी श्वास कास अपोहति। हाँ, तो इसमें 5 लवण डाल के घी में डालें तो वो ज्यादा सूक्ष्म स्त्रोतोगामी हो जाता है, कफ का विलयन भी करता है, इसलिए श्वास काश में ये लेना है तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। प्रथमे विदार यादव। हाँ, प्रथमे गणे जो बोला है ना, तो इसका मतलब है कि अष्टांग संग्रह में जो पहला गण बताया, एक उनका एक चैप्टर है जिसमें अलग अलग गण बताए, तो विदार्यादि गण जो बताए वो, अष्टांग हृदय वाला नहीं लेना है। अष्टांग हृदय में तो वमन वाला बताया सब, तो यहाँ पे विदार्यादि गण लेना है, उससे सिद्ध करके वो पीना है घी। हिस्र विडंग पूतिक त्रिकटु त्रिफलाग्नि गय। जी, इसमें हिस्त्रा नाम की वनस्पति लेना है, विडंग लेना है, पुतिक लेना है, त्रिकटु लेना है, त्रिफला लेना है, अग्नि का मतलब चित्रक लेना है। हिस्रा और पूतिक है क्या? पुतिक वनस्पति, पूतिक पुतिक। देखना पड़ेगा क्या? किसी को हाँ, पता है विनीता मैडम हो तो बता देंगे। पुतिक किसी का पर्याय नाम है। जी जी मैम पूतिक वो होता है
वनस्पति द्रव्य गुण में है, पूतिक, तिलवक, ये सब है द्रव्य गुण सेकंड पार्ट में। हाँ और हिंसरा भी एक होता है, कांटेदार झाड़ी होती है, उसपे कांटे होते हैं बहुत सारे, ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फल लगते हैं, अच्छा अच्छा, उसको मैं ये जो पिक्चर शेयर किनारे कर दूंगी। किनारे लगी रहती है कभी मैडम? मैम पहाड़ पे मिलता है मोस्टली हिंसरा जो है, अच्छा मैं अच्छा, पिक्चर शेयर कर दूंगी उसकी। ठीक है, थैंक यू। आपके वेलकम। रहने से बहुत अच्छा रहता है, फटाफट पता चल जाता है। पहले हम लोग द्रव्य गुण की किताब लेके बैठते थे, उसमें ढूंढते थे बैठ के। मैम मेरा इंटरेस्ट था द्रव्य गुण में, एक्चुअली मैं बॉटनी से मैंने वो किया ना, बीएससी भी किया है, और बचपन से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और मेरे पापा ने इस मामले में मेरी बहुत हेल्प की, उनको सब अच्छा, पता रहता, मैं हमेशा पूछती रहती थी ये कौन सा प्लांट है, तो मुझे बताते रहते थे, इसलिए भी थोड़ा ओके सा ओके, ठीक है। और विनीता मैम अभी एमडी का फॉर्म निकला है, आप एमडी करिए ना, मैं आपको आपका थीसिस मैं लिख दूंगा और रिसर्च स्टेट मैं पढ़ा दूंगा आपको सर। थैंक यू सर, वैसे कोशिश को करूंगी। ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स पता है, सिनोनिम सबके, मतलब तो ऑलमोस्ट सब द्रव्य बता गुण में देते हैं। एमडी कर लेंगे तो अच्छा है ना, आपको कितना। हाँ हाँ, कोल मात्रे घृत प्रस्थ पाचेत सलिलाड़ के। जी, इसमें ये सारे जितने भी है हिंसरा, विडंग, पुते, ये सब कोल मात्रा में लेना है और 1 + घृत में सिद्ध करना है, और 1 आडक जल लेना है उसमें डाल के और सिद्ध करना है। जी, क्षीर प्रस्थ द्वयोपेत तत्काल श्वास पीनसान। इसमें 1 प्रस्त नहीं 2 प्रस्त दूध डालना है और फिर सिद्ध करना है। इसको लेने से क्या होता है, तो काश, श्वास, पीनस, क्रोनिक साइनोसाइटिस ये सब ठीक हो जाता है। जी, अर्शास्य रोचक गुल्म क्षय हिदमाम च नाशयेत इति जी कोल कर्ष। हाँ, तो इसको लेने से क्या क्या फायदा होता है, तो अर्श रोग, फिर अरोचक, फिर गुल्म, क्षय रोग, हिदमा, ये सबको नष्ट करता है। और कोल मात्रा मतलब 1 कर्ष की मात्रा। अच्छा, जी, मैं आयुष दर्पण के सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप लोग को लग रहा है कि वंदना मैम का संस्कृत का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है, कितना शुद्ध उच्चारण और एकदम परफेक्टली पढ़ रही हैं? आप लोग को लग रहा है ऐसा? मुझे तो लग रहा है। थैंक यू वेज। ये आपका मेहनत है, आपका तपस्या है क्या, और आपका कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन है कि आपने इतना अच्छे से पढ़ दिया, मतलब पढ़ते 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 आप मौका पढ़ते। दे देते हैं एक बार पढ़ने का, तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का हो जाता है। वही पहले आप संस्कृत प्रैक्टिस। पढ़ती थी तो कितना घबराती थी, अब तो एकदम आप तो पढ़ा देंगी, अब तो प्रिंसिपल हैं आप तो। जी विनीता मैम पढ़िए आगे का। जी, आगे 55 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कमल मैम, आप गैस का सीटी, खाना बन रहा है क्या? कुछ तो खाना बना रही है। 1 मिनट, अभी ना 55 नंबर का श्लोक निकालते हैं, यह अध्याय शायद खत्म हो जाएगा आज। अगर टीका पढ़ेंगे तो नहीं होएगा वैज जी, अभी तो बाकी है। देखते हैं, ये 55 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? प्लीज पढ़ दीजिए। मैं पढ़ दूं सर? हाँ, देखिए मुनीश शर्मा मैम ने चैट बॉक्स में क्या लिखा है, और सच बात लिखा है। आप पढ़िए मैम। 55 ना? हाँ, और सर अपना प्लीज मत बोला करिए, ऑर्डर किया करिए, आपके मुंह से प्लीज अच्छा नहीं लगता, आप गुरु हैं हमारे। जी लेकिन सर, ये देखिए ना, सब सच में सही वंदना मैम इतना बढ़िया पढ़ रही है ना। 1 साल पहले वंदना मैम का आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए तो घबराती थी, अभी तो कितना परफेक्ट पढ़ रही है, कितना अच्छा, मजा आ रहा है। सर, लेकिन इसके पीछे आपका मोटिवेशन है, जिस तरह से आप मोटिवेशन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं हो जाएगा, आप कर सकते हो, तो ये बूस्ट करता है हमें। जी हमारी बिल्कुल। गलतियों को भी ऐसे हम लोग ओवरकम कर जाते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हो जाएगा, सर है ना, तो संभाल लेंगे, जो भी करेक्शन होगा वो करा लेंगे। और कुछ भी होता तो सर कहते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, और दैट्स कभी कभी मैं मैम, आशा मैम, कभी कभी खराब पड़ा हो कैसा तो भी भी पढ़ो तो कहते सर हैं, कहते हैं बहुत अच्छा ही बढ़िया, किया। बहुत मैं बढ़िया। कभी किसी का वीकनेस नहीं निकालता हूँ, मैं अच्छे अच्छा बोलता हूँ, ऐसे वीकनेस कभी किसी का नहीं निकालूंगा। पर हम जी लोग मैम ऐसे ही हम कहते हैं लोग को सर। मालूम है अपनी वीकनेस कहाँ हम गड़बड़ी करे, सब पता रहता है वैज जी, पर हम लोग सुन के थैंक यू कर देते हैं आपको। जी सर। ठीक है, आशा मैम पढ़िए। अर्धाशीन पिबत्सर्पिः क्षारेण पतुना यच्वा धान्वन्तरं वृषघृतं दाधिकं हपुषा शिवा। हपुषा दीवा, दी नहीं पढ़। हपुषा दिवा। हाँ, घृत से आधा यवक्षार या सेंधव नमक मिलाकर पिए। प्रमेहोक्त धान्वंतर घृत रक्तपित्तोक्त वृषघृत
और गुलमुक्त दाधिक घृत, गुलमुक्त हपुषादि घृत पिए। ये संग्रह में बताया गया है कि सेंधवादांश संयुक्तम पुराणम पाय वेद घृतम। जी अभी पवन जी हैं क्या? पवन जी, जी सर। आपका एग्जाम अभी ऑन प्रणाम। स्पॉट एग्जाम, आप ये बताइए क्षार धर्मी और अम्ल धर्मी से आपने अभी इतने क्लास के, तो ये यवक्षार और घृत का कॉन्सेप्ट बताइए, क्षार धर्मी और इससे। यवक्षार तो सारधर्मी में आएगा सर। हाँ, तो इन्होंने क्यों डाला यहाँ पे क्षार और सेंधा नमक और ये सब घृत के साथ क्यों डाला, आपको क्या लगता है? आप तो कुछ भी बोलिए, बस मैं उसको सुधार दूंगा। सर उसको विलन करने के लिए डाला ना, बैलेंस की घी और सार दोनों का मिक्स करके वो कर दिया ना, बैलेंस कर दिया उसको। हाँ, घृत है अम्ल धर्मी है। हाँ, और वो अक्षार वो जो हाँ ये अक्षार है वो अक्षार धर्मी है, तो उसको बैलेंस करके डाल। हाँ, और हमारा व्याधि भी कैसे है, अम्ल धर्मी है जी। श्वास, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये डाला है बराबर। तो इसमें बोल रहे हैं घृत से आधा यवक्षार और सेंधा मिलाकर डालकर पीने के लिए बोल रहे हैं। और प्रमेह व्याधि में धानवंतर घृत, रक्त पित्त में वृष घृत बताया, गुल्म में दादी घृत बताया, और हपुषादि जो गुल्म में बताया, इन सब में सेंधा नमक यवक्षार डाल के और लेने के लिए बोल रहे हैं। अष्टांग संग्रह में बोल रहे हैं सैंधव अर्धांशम संयुक्त पुराणम पायत घृतम, मतलब पुराण घृत पीने के लिए बोल रहे हैं, और अर्धांश में सेंधा नमक डाल के ऐसे बोल रहे हैं। मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही डाला है सेंधा नमक, इन्होंने यवक्षार भी थोड़ा ज्यादा ही डाला है। सेंधव का ये जो सूक्ष्मगामित्व गुण रहता है ना, जो दोषों को उखाड़ के निकाल के ले आता है, तो उसका घृत जो कि खुद ही योगवाही है, तो उसकी वजह से उसका सूक्ष्मगामित्व बढ़ता है, तो वो दोषों को तुरंत निकालता है। ये भी एक लॉजिक रहेगा शायद। हाँ, और जो क्षार होते हैं वो कैसे आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, पूरा मतलब क्लींजिंग करने के लिए, क्लींजिंग के लिए, स्त्रोतस खोलने के लिए। घृत जाएगा मृदु करेगा और स्त्रोतस खुलते जाएंगे, कफ विलयित होते जाएगा, इसलिए डाला है। क्या लॉजिक है, मतलब कितना बढ़िया है। जी सर नवीन सर ने भी पंचकर्म में बताया था, अगर मतलब जल्दी स्नेहन करना हो तो घी में सेंधा नमक मिला दीजिए, तो उससे जल्दी स्नेहन हो जाता है। हाँ, तो स्नेहोपग है ना ये सेंधा नमक, स्नेहोपग, पग मतलब हेल्प करने वाला। बढ़ाने वाला। नमक की जो पेनिट्रेशन पावर है ना सबसे ज्यादा रहती है, नमक और ये शहद की। जी, योग वही गुण होते हैं ना। पेनिट्रेशन भी और विलयित कर देता है, पिघला देता है कफ को। सर, तो ये मेरे फादर के केस में हम दे सकते हैं ना, ये जो धानवंतरा घृत बताया? मैं अभी यही बोलने वाला था, आप तो जरूर दे सकती हैं, ये संहिता जो पढ़ने ये का फायदा होता है। इतना है, उसके अंदर धानवंतर तेल और थोड़ा सा सेंधव और घृत डाल के दे दूं अभी, हाँ, है ना? ठीक। यूज क्या क्या चीज से बनाएंगी आप? हाँ जी सर। यूज कैसे के बनाएंगी? किसी ने यूज कल्पना बनाया था, अपने पेशेंट को दिया था। मूंग दाल वही अपने अर्धावशेष बनाते हैं ना, एक भाग मूंग दाल और नहीं, उसमें तो बॉयल ही करना बस। हाँ, वही बॉईल कर लेते हैं, भिगो के थोड़ा बॉईल कर लेंगे, 3-4 घंटा मूंग दाल बॉईल करके, फिर उसको पानी में 1 भाग मूंग दाल और 8 भाग पानी डाल के फिर उबाल लेंगे। 4th अभी तो चतुर्थावशेष ही बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अलाउ तो किया है। कुछ सब्जियां भी डालिए ना, फिर और टेस्टी डालूंगी सर, मेरे पास लौकी पड़ी है और अपना ड्रमस्टिक पड़ा है। हाँ, और धनिया है, वो सब डाल के बनाऊंगी। जी, खुद भी पीजिएगा पहले कि कैसा लग रहा है। जी सर, बिल्कुल जी, ठीक, थैंक यू सर। हाँ, किसी को कुछ बोलना था? पाठक सर, हाँ सर। जो धन्वंतर घृत है, इसमें जौ खार डालना है, इसी में डाल के लेना है जो प्रमेय रोगी है? हाँ, इन्होंने ऑप्शन दिया है ना कि धन्वंतर घृत डाल के फिर दे सकते हैं, या वृष घृत में, या दादी घृत में, या हपुषादी घृत। अनुरिता मैम, अनुरिता मैम है क्या? नहीं आशा मैम, जो हाँ बाबूजी जी, की पवन जो बाबूजी की प्रॉब्लम है ना, वो अक्षार धर्मी में आएगी। जितनी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है ना, वो सारे अक्षार धर्मी में चार आएंगे। धर्मों में, हाँ। हाँ, तो हमें उसमें अमल धर्मी की कल्पना करके, जैसे लौकी आपने बोला, लौकी अमल धर्मी में आएगी, क्योंकि उसके अंदर वो रहता है ना, सारा पानी पानी रहता है। हाँ, लेकिन घृत डाल के दे रही है ना, तो वो अम्ल धर्मी हो गया ना, बराबर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा नींबू या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, टेस्टी बना के, और घृत जरूर डालिएगा। जी जी सर, घृत तो मेरे पास ब्राह्मी घृत पड़ा है सर, तो वो थोड़ा सा डाल के दे दूं क्या? हाँ, असली में कच्चा लौकी का जो रहता है ना रस, वो क्षार धर्मी होता है,
अब पानी में उबाल के देते हैं तो अम्लधर्मी हो जाता है। हाँ जी, ठीक है सर। कुष्मांड भी है तो कुष्मांड भी डाल दूंगी थोड़ा वो सा, तो वो भी थोड़ा आप पेठा का दूध- मिठाई भी खिलाएंगी तो बहुत फायदा होगा बाद में। हाँ ठीक, ओके। आपके पिताजी तो अब ठीक होते जाएंगे, आप तो यूज देंगे तो 2-3 दिन में तो बात भी करने लगेंगे। हाँ सर, बात तो वो धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन कल थोड़ा उनको ना हाथों में स्वेलिंग वगैरह ज्यादा था, मे बी थोड़ा वो सेंट्रल लाइन डाली है इसकी वजह से होगा। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। बीपी थोड़ा सा हाई था और सोडियम अभी हाई, मतलब सोडियम लो आ रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा, अभी वो लोग दे नहीं रहे हैं ना आहार कुछ, तो वही सेंधव का ही मेरे देंगे दिमाग तो में हो था कि जाएगा। सेंधव सिद्ध घृत या ऐसा कुछ दे दूं, घृत कल्पना यूज हाँ, के अंदर, तो और हो उनको जाएगा। बोले कि हम चाय नहीं पीते हैं, चाय मत दीजिए उनको। हाँ जी सर, वही सर, मेन प्रॉब्लम ही यही है कि आप बोले आईसीयू में चाय वो से लोग एलर्जी अपना है। ही, जी। नहीं वो लोग क्या करते हैं सर, उनकी कैंटीन से ही पूरा पेशेंट्स को जाता है, तो वो कहते हैं कि पेशेंट हमारे अंडर में है अभी, तो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। मैम वो डाइटिशियन के अकॉर्डिंग होता है कितना जी प्रोटीन और लेना उसका है बिल भी कितना। बनता है, हर डाइट का 500-1000 रुपए लेते हैं। सर, बिल का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नहीं, हमारा इसीलिए वो पेशेंट अगर अंडर ठीक हो ऑब्जर्वेशन रहा यही है, है कि बिल बनाना है उनको। हाँ, अभी अगर हमारे पेशेंट को जो ठीक है, हम जैसे आयुर्वेद जानते हैं, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे शुड अलाउ अस, क्योंकि अगर उनके डाइट से नुकसान भी हो रहा है, जैसे उन्होंने कल चाय दे दी, अभी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट तो बिल्कुल है ही नहीं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं उतना ही मूवमेंट है, अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाएगा फिर से वो लोग और लैक्सेटिव्स पे मेन डाल बात क्या देंगे। है ना कि अगर आपने चाय नहीं बोला कि नहीं पीना है, तब भी बिल तो बनेगा ही उनका। वो उतना बिल तो बनेगा ही कि हमारा चाय तो बन गया इनके लिए, पिए या ना पिए। नहीं मतलब वही उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई उनको ये सब साथ में नहीं है, तो हमारा जो दिया हुआ है, या तो फिर उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे बना के आप दीजिए, क्योंकि अगर वो अलाउ नहीं करते हैं कि भाई हमारा पेशेंट है, हम अलाउ नहीं करते हैं आउटसाइड फूड, तो उनको मैम ये सब। बेसिकली वो डाइटिशियन से आपको बात करनी पड़ेगी, डाइटिशियन को बताना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर लिख के जाता है इतना प्रोटीन वगैरह देना है इनको, डायबिटिक वो सॉरी डाइट उसी के अकॉर्डिंग, हाई प्रोटीन रिच डाइट, उसमें प्रोटीन के लिए क्या क्या मिलाती है वो तो आप आप देखें। ये बोल सकते हैं ना, मूंग दाल का यूज तो प्रोटीन डाइट ही है। जी ठीक है, मैं उनको सजेशन दे दूंगी, उसके हिसाब से भी अगर वो मुझे अलाउ ना करे बना के तो लेके जाऊंगी, अगर मुझे अलाउ ना करे तो फिर मैं डायटिशियन से बोल के उनको उस प्रकार से और वो कल्पनाएं चाय देते हैं तो बोले मैं चाय पीऊंगी, आप चाय मत दो उनको। हाँ सर, वो चाय तो बंद कराना पड़ेगा बिल्कुल, अग्नि मानदे करेगा पूरा चाय। अग्नि मान सकता है। ठीक है वो सर, थैंक यू पवन हेलो सर। हेलो हाँ जी, बताइए सर। जी मैडम, वो अलाउ ही नहीं करेंगे, आपको इंटरफेयर नहीं करने देंगे, जब तक वो अब उनके कब्जे में रहेगा तो वो अपने हिसाब से चलाते रहेंगे उनको, जी सर, वो अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप कोशिश अब तो कर रिक्वेस्ट सकते करो कोशिश आप कर अपना सकते कि हैं वो सर, अपना अगर सूप देना चाहते हैं। मैडम अलाउ कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ कर भी अलाउ। हाँ कर भी सर वो सकते हैं, हम जान पॉजिटिविटी के जब साथ आप उनको पहचान जाएंगे के तो कन्विंस हो कर फटाफट लेंगे दे जाएगा। विल अलाउ यू यू, और अगर नहीं तो वो जो आपका डिसीजन है ना टू टॉक टू द डाइटिशियन डायरेक्टली, दैट इज राइट, अ वेरी हाँ गुड ऑप्शन। उनको आप बता दो कि हमारे यहाँ ये दिया जाता है, ये दे दीजिए मैडम, और उनकी तारीफ वारीफ कर दो कि आप बहुत अच्छी हो, सब बात हाँ बात बोलो। हाँ डाइटिशियन से वही मैं रिक्वेस्ट सोची, करो थोड़ा बस आप। पॉजिटिव वे से अगर उनको रिक्वेस्ट करेंगे ना तो दे विल अलाउ मी। और जी दूसरा उनको बोलिए कि बिल आप ले लो पूरा, लेकिन हमें अपना अपना देने दो। हाँ वही, अगर उनका बिल रिकॉर्डिंग बिल के कंसर्न इश्यू है तो वो भी बोल देंगे। हाँ ठीक है। इसका टीका कोई पढ़ दीजिए प्लीज, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ सर पढ़िए। धान्वन्तरादिगतस्यार्धासेन क्षारेण अथवा पटुना लवणेन चार्वाचेन सर्पी पिबेत। हाँ, ये चारधा शेन है, चारधा शेन। इसमें चार्धा बोल रहे हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि धान्वंतर आदि घृत, धान्वंतर आदि घृत में वृष घृत, दादी घृत, हपुषादि घृत, ये सब लेना है। इसमें जितना घी है उसका हाफ मात्रा में क्षार या फिर पटुना लवणेन, लवण डालने के लिए बोल रहे हैं, आधा आधा इतना ज्यादा मात्रा में सर्पी पिबेत। आज के जमाने में कोई इतना नमकीन कोई पिएगा नहीं, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे बोला है कि इतना क्षार डाल के या लवण डाल के पीने के लिए बोल रहे हैं। फिर धान्वंतर जो है वो प्रमेय में अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 12/19 में है। वृषघृत जो है रक्त पित्त में बताए, दादिघृत गुल्म में बताए। एक मिनट में ये पेज पलटता हूँ। इतना ज्यादा मात्रा में क्षार और लवण पिला रहे हैं ये लोग।
फिर इसका हम आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट में बड़ा करता हूँ। हाँ सर, ये पढ़िए। हपुषादिक शादी उदरोक्तम। हाँ, ये आपको दिख रहा है सर? इसमें नजर नहीं आ रहा सर। 1 मिनट रुकिए, फिर से मैं लेके आता हूँ। ये ऊपर है, अच्छा हाँ है, ऊपर है, सबसे ऊपर। हाँ बिल्कुल ऊपर है जी, अभी मिला। अभी हपुषादिक उदरोक्तम। जी। अपुषादिक उदरोक्तम हृदय चिकित्सा स्थान 15 बाई ऑब्लिक 22। 22। उदर चिकित्सा में जो हपुषादी घृत है उसको भी दे सकते हैं। ये आयुर्वेद रसायन सर, कृपया पढ़ दीजिए। घृतांतरमा अर्धाशयन नीति। जी, तो इसमें सर्पी पुराणम। अर्धाशयनेति जो श्लोक है वो शुरू किया है 55 नंबर का। इसका मतलब है कि घृतांतर माह, एक अलग तरह का घी घृत कल्पना बताया। सर्पी पुराणम उक्त हाँ, ही संग्रहे चिकित्सा अध्याय 6 सैंदवार्ध संयुक्त पुराण पायेत घृतम हाँ घृतम सर। इति। हाँ हाँ, घृत लेना है तो कौन सा लेना है? तो पुराना वाला घी लेना है। उत्तम ही संग्रह है। संग्रह में चिकित्सा स्थान अध्याय 6वां में बता रहे हैं कि सैंधव अर्धांश संयुक्तम पुराण पायत घृतम, मतलब सैंधा नमक जो है वो आधा डाल के और पुराण घृत लेना है उसमें मिक्स करके। घृत घृत चतुष्कम इति। हाँ, पढ़िए। धन्वंतरम इति। घृतम चतुष्कम इति दिशति धन्वंतरम इति। हाँ, इन्होंने 4 तरह के घृत बताए। एक तो इन्होंने कौन सा बताया कि धन्वंतर घृत बताया, दूसरा हपुषादि घृत बताया। ऐसे 4 घृत है टोटल। चतुष्मिति दशति, 4 घृत बताए, वो लेना है। धन्वंतरादिनी, धन्वंतरादि। धानवादिनी प्रमेय रक्त पित्त गुल्म जठरोक्तानि मंगसेने श्वासा श्लोक 59। जी, सौरचलाय यवक्षार कटु यवक्षार कटुकादि कटुकाव्योश चित्रकई। जी, इसमें घृत धन्वंतर विचार घृत जो है ना वो 4 तरह के घृत बताए अष्टांग संग्रह में। प्रमेह रोग में भी धन्वंतर घृत बताया, रक्त पित्त में भी बताया, गुल्म में भी बताया, जठर उदर रोग में भी बताया। 4 तरह के घृत, 4 जगह धन्वंतर घृत बताए। फिर वंगसेन का बता रहे हैं कि श्वास रोगाधिकार है, उसमें श्लोक नंबर 59 है। इसमें बोल रहे हैं सौरवर्चल नमक, यवक्षार, कुटकी, कुटकी। फिर व्योश मतलब त्रिकटु, चित्रक, ये डाल के। घृत विचा विडंगई साधित श्वास शांतये। जब इस तरह से सिद्ध घृत देते हैं और उसमें वचा और विडंग भी डाल देते हैं तो ये श्वास को शांत कर देता है। कुलत्थ रस संयुक्त पंचकोल स्थितम चितम। हाँ, कुल्थी का रस डाल के और पंचकोल सिद्ध, पंचकोल का काढ़ा से सिद्ध किया वो जो घृत है, यह भी कुल्थी का पहले क्वाथ बना के और उसमें पंचकोल डाल के, पंचकोल का काढ़ा डाल के घृत सिद्ध कर दिया, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। दीपन श्वास कासग्नि कफ व्याधि हर परम। जी, तो ये दीपन कार्य करता है, श्वास को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, कफ व्याधि सबको दूर कर देता है। तिक्ता सौवर्चल क्षार पच्छा त्रिकटु हिंग भी समूला समालू समालू रई घृत सिद्ध चीर श्वास का स्नुत। जी, इसका मतलब है कि तिक्ता लेना है, मतलब किरात तिक्त लेना है, सौरवर्चल नमक लेना है, क्षार डालना है, पथ्या मतलब हरितकी डालना है या गुड़ुची डालना है, त्रिकटु डालना है, हिंगू डालना है, समलारुरे घृत, समालू रई घृत सिद्ध चीर श्वास का स्नुत। हाँ, इसमें दूध डाल के अगर घृत सिद्ध कर देते हैं तो ये क्या करता है? श्वास और कास को दूर करता है। गुल्मा नाह हो च शम ये प्रबद्धानाम प्रबद्धान गुज्जानति। तो गुल्म रोग में, अनाह में, और जो बड़े हुए गुदज रोग हैं जितने भी, अर्श व्याधि है, भगंदर है, परिकर्तिका है, उन सब में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सुबह कालिका भारंगी सुगाख्या निचुल फलम काकादिनी संगवेद और बर्पा वर्षाभू बृहति द्वयम्। बृहति द्वयम् कोल मात्रई कृतबस पचेत एते
जलार्डके कदूषण पीतमेति वि श्वासामय विनाशनम तैल 10 गुणे सिद्धे व्यंगराज रसे शुभे पीयमान यथान्याय का श्वासो व्यपोहति इति। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि सुवाहा नाम की वनस्पति, कालिका नाम की वनस्पति, भारंगी, सुगाख्या नाम की वनस्पति, निचुल फल मतलब कटहल का फल जो है वो ले लेना है। निचुल फल कटहल को ही फल को ही बोलते हैं। फिर काकादनी, श्रृंगवेर, वर्षाबु मतलब शायद पुनर्नवा है, बृहति द्वयम मतलब बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, ये सबको कोल मात्रा में लेके एक प्रस्त घृत लेके और 1 आढ़क जल लेके इसको पकाना है। फिर इसमें कदुष्ण पित्त में मतलब यह गरम ही पीना है, कोष्ण। हाँ, तो ये श्वासामय विनाशनम, श्वास और बहुत सारे व्याधियों को दूर कर देता है। इसी तरह से तेल 10 गुणे सिद्धम, तेल को भृंगराज रस में डाल के और सिद्ध करके बनाना है। पीयमानम यथानम का श्वासो व्यपोहति, तो भृंगराज भी श्वास व्याधि में बहुत अच्छा बताया, यकृत उत्तेजक है और श्वास व्याधि में ब्रोंकोडायलेटर बताया। बहुत सारी कंपनियां टेक राज आदि तेल ऐसे बनाते हैं, तो वो श्वासकाश में बहुत अच्छा काम करता है, नशे में और पीने के लिए 1-1 चम्मच, तो ये बराबर है, तो ये श्वासकाश में बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर सर आपने कितना बढ़िया पढ़ा, आप मतलब कितने मतलब आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, बहुत अच्छा लगा सर। सर एक पेशेंट है 1 आध दिन में आने वाले, उसके डिटेल्स वो उसका है रेटिनल डिटैचमेंट का है, तो हाँ उसकी सर, डिटेल आने वाले हैं आज कल में, तो फिर मैं हाँ आपसे कराऊंगा उसका कंसल्टेशन। सर, और आप इतना बढ़िया पढ़े ना, इतना अच्छा लगा ना, जो नए स्टूडेंट है उनको तो सीखना चाहिए कि सर अभी भी पढ़ रहे हैं। सर 45 साल पहले पढ़ा होगा कभी। हाँ, तब भी आपको मन में है कि पढ़ना है हमें, बस ये कितना अच्छी बात है आपका, सुबह जी सुबह सर, थैंक यू सर, संहिता पढ़ना। थैंक यू सर। अभी हम आगे का पढ़ेंगे, ये वाला शीत जल से परिषेक आदि 56 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ी? हाँ आप पढ़िए। आप कहाँ थी? आप सर, दिखाई नहीं दी। सर वो बेटे को ड्रॉप करने गई थी और स्कूल। आप क्षार और अम्लधर्मी का क्लास में भी नहीं आती है। हाँ सर, वो मिस होता है मेरा। जी जी सर। ठीक है। शीतल जल से परिषेक आदि शीतांबु सेकः सहसा त्रास विक्षेप भिषुचः हर्षेष्योः उच्च श्वास रोधाश्च हितम कांतेश्च दंशनम। जी, आपको ये पढ़ के कैसा क्षोभ। लगा? ये जो शब्द ये सब पढ़ के कैसे लगा? आपका जीभ ऊपर नीचे सब करना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी हर्ष, सर, हाँ जी। ईर्ष्या, उच्छ्वास, रोधाश्च, हर्ष हितम, ईर्ष्योच्छ्वास। जी। संधि विच्छेद करिए, रोधाश्च। हर्ष, ईर्ष्या, उच्छ्वास। हर्ष ईर्ष्या उच्छ्वास रोधांश्च हितम कांतेश्च दंशनम। जी। चित्त क्षोभणौषध ठंडे पानी से परिषेक एकदम से डराना, विक्षोभित करना, भय दिखाना, शोक उत्पन्न करना, हर्ष ईर्ष्या उत्पन्न करना, उच्च श्वास को रोकना, श्वासावरोध, चींटी आदि से कटवाना, वायु के वेग को रोकने के लिए उत्तम है। त्रास चित्तस्योद्वेग कृत कर्मः भी भयम। जी, आप ऐसे करेंगी? चींटी से कटवाएंगी किसी को? इसमें वायु का वेग है ना, जो रिफ्लेक्स आ रहा है बहुत ज्यादा श्वास का, तो उधर माइंड को डाइवर्ट करना है, इसलिए ठंडे पानी डाल सर देता ऐसा है। वो हिक्का में करते हैं ना, ऐसे हिक्का में करते हैं कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी उसको बोलते हैं, सोचने के लिए या करने के लिए, तो डराते उसमें हैं। उसका डाइवर्ट, हाँ जी, उसमें डाइवर्ट कराते हैं। Yes. आप खुद ही चींटी को नहीं पकड़ पाएंगे, आप कटवाएंगी कैसे? जी, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। पहले के वैद्य लोग सब करते थे, आपको नहीं मालूम है, सब करते थे। तो पहले तो वो शल्य चिकित्सा में भी आया है ना, इसका उदाहरण हाँ, आया है कि चीते को लगाया। चीते से कटवाते थे सूचरिंग करने के लिए। जी ठीक है, 56 नंबर का टीका पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? अंजना मैम पढ़ेंगी?
अंजना मैम सबसे अच्छी मैडम है, ये इतनी पोलाइट है ना कि क्या बताएं, और ज्ञान भी बहुत है मैम को। सुप्रभात सर, सभी लोग को नमस्कार सर। जी सर। नमस्कार मैम। सुप्रभात नमस्कार, मैम। नमस्कार सभी लोग को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोग का दिन शुरू हो। 56 की टीका पढ़ना है ना सर? जी पढ़ जी। देते हैं। सहसा झटित्ये वाग्यात संकेत सेव हितमा श्वासार्थस्य शीतामृ सेको हितः। हाँ, इसका मतलब ये है कि सहसा, ये शब्द जो है इसका मतलब ये है कि झटित ज्ञात संकतस्य, मतलब झटके से हमें कुछ ऐसे चीजें देनी है कि ब्रेन में रिफ्लेक्ट जाए, ऐसे रिफ्लेक्ट जाए। तो हिक्का और श्वास के जो रोगी हैं उसमें ठंडा पानी का ऐसे परिषेक करना है, तो पेशेंट को कैसे झटका लगता है, इस तरह से फिर उसका हिक्का और श्वास ये वेग रुक जाएगा। त्रासः चित्तस्य उद्वेग कृतकर्मः मतलब चित्त का विक्षेपा। हाँ जी पढ़िए जी पढ़िए जी। पढ़िए, आप पढ़िए। विक्षेपः अवधूननं भी भयं शुक शोक चेतसः संतापः त्रासा दे चतस्रतां ताम सद्गुणोद्भवा ईर्ष्या असूया परगुणासहिष्णुता इयं रजोगुणोदया तथा उच्छ्वासस्य रोधः। एते च सर्वे हिद्मा श्वासार्ताय हिताः तथा कीटे पिपीलिकादिभिः तस्मिन् दशनं हितं बात वेग विघाताय। जी, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो भी चीज जरूरी है वो सब करना है। जैसे कि त्रास मतलब चित्त स्वेद कृत कर्म कर्म, इसका मतलब यह है कि ऐसे डराना है। विक्षेप मतलब माइंड को डाइवर्ट करना है। भी मतलब उसमें भी भय उत्पन्न करना है। शुक मतलब शोक उत्पन्न करना है। शोकस चेत संताप, कुछ ऐसी बातें करनी है कि माइंड उसका बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए। ये ट्रीटमेंट के पर्पज से। त्रासादेश चतुर्थाम तामस गुणोद्भवा, ये जितने भी है ना तमो गुण बढ़ाता है। ये मतलब डिप्रेशन वाली बातें करना या फिर उनको डराना या फिर माइंड को इधर उधर करना। विक्षेप का मतलब क्या है? अवधूननम। यहाँ हिंदी में विक्षेप का मतलब क्या बताए? एक मिनट। विक्षेप एकदम से डराना, विक्षोभित करना, कुछ तो ऐसे चौंका देना, चौंका देना, कोई अचानक कोई चीज ऐसे कर देना कि इंसान चौंक जाए। फिर बोल रहे हैं कि ये सब तमो गुण उत्पन्न करते हैं। ईर्ष्या मतलब असूया पर गुणा सहिष्णुता, किसी की चुगली करना नहीं, असूया मतलब चुगली करके, और पर गुण सहिष्णुता, किसी के बारे में ऐसे चीज बोलना कि उसको ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए। यह रजोगुणोदया, ये रजोगुण को उत्पन्न करता है। तया उश्वास रोधा एतेज सर्वे हितमा श्वासार्थ हिता, इससे जो सांस जो रुकी हुई है ना उश्वास रोधा, वो सब ठीक हो जाता है। हितमा श्वास ये सब ठीक हो जाता है। जिसका भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, जब माइंड से वो ये सब अलग अलग चीजें हम करते हैं ट्रीटमेंट के पर्पज से, तो हिचकी और श्वास ठीक हो जाता है। तथा कीटे पिपीलिका आदि भी, मतलब कीड़े जो रहते हैं जैसे कि चींटी वगैरह आदि से, तस्मेन दशनम हितम, मतलब उनको कटवाना है। वात वेद विघाता है, मतलब फिर वात का वेग जो रहता है ना वो कम हो जाता है, उसको नष्ट करने के लिए। जी जी। आयुर्वेद रसायन चित्त क्षोभणम औषधमाह शीतांबुसेक इति विक्षेपेण व्यग्रम। जी, मतलब चितांबु से ये क्या बताए? इसका समरी क्या है कि चित्त शोभनम औषधम महा, चित्त जो है ना वह शुभित करना है, मतलब चित्त का शोभ जो हुआ है उसके लिए मेडिसिन बताया, तो इस तरह से चिकित्सा बताइए। विक्षेपण मतलब व्याग्रम, मतलब वहां पे अचानक व्याग्रता उत्पन्न करे, मतलब चौंका दे पेशेंट को, ऐसा बता रहे हैं। एवं हिदमा श्वासानां विशेषेण चिकित्सा मुक्त्वा सामान्य ने आहा।
हाँ, अब हितमा श्वास की विशेष चिकित्सा बताए आपके, सामान्य चिकित्सा बताएंगे। अभी रुकिए, आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं। आशा मैम, आपने क्या लिखा है चैट बॉक्स में? आशा मैम, आशा मैम ने कुछ लिखा है? जी सर। हाँ, जी सर। आपने क्या लिखा है? तो मैंने यही पूछा है कि मेरे फादर के केस में जैसे आगे युष कल्पनाएं बताई, तो उसमें पद्मक का यूज हाँ, कर सकते हैं क्या, वो जो कमल का कड़ी रहती है? हाँ, तो मिलेगा फिर क्या उधर आपको? हाँ, मिल जाएगा, हमारे यहाँ महादेव जी के मंदिर के बाहर मिलता है। हाँ, हृदय बल्य और मधुर कषाय है ना, और शीतवीर्य और पित्तग्न भी है, तो आई थिंक कभी उनके सारे ही दोष बढ़े हुए होंगे, तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, ठीक है। Thank अभी 57 नंबर का जो श्लोक है, ये सामान्य चिकित्सा है। अभी तक विशेष चिकित्सा हुई, अभी नॉर्मली ये चिकित्सा। ये कौन पढ़ेगा 57 नंबर का श्लोक? प्रणाम सर, क्या मैं हाँ, पढ़ सकती? आप 58 वाला पढ़िएगा ना, ये पवन जी से पढ़वाते हैं। पवन जी, जी सर, जी सर। पवन जी हैं क्या? आपके जी बेस्ट सर। फ्रेंड सरोज मिश्रा जी शायद सो रहे हैं अभी। वो शारधर्मी और अम्लधर्मी में खो गए। ठीक है, आप पढ़िए सर। 57 वाला सर। हाँ, यत् किंचित कफवात घन उष्णम वातानुलोमनम तत्सेव्यम प्रायसो यच्चे सूत्राम मारुता पहम। जी, पथ्य एक बार ये निर्देश। बोलिए, एक बार आप ऐसे बोलिए, कफ वातग्नम। कफ वाताघनम। हाँ, ठीक है, बराबर। यत् किंचित कफ वाताघनम उष्णम आप वातानुलोमनम पूरा घ बोलते हैं, वाताग्नम आधा घ बोलिए। वाताघनम। हाँ, ठीक है। पथ्य निर्देश। श्वास एवं हिक्का रोगों में वे आहार विहार तथा औषध द्रव्य पथ्य होते हैं जो कफ तथा वात दोष शामक हो, उष्ण वीर्य हो, वात का अनुलोमन करने वाले हो, और जो केवल वात नाशक हो। जी, उष्ण बोलिए एक बार। उष्ण वीर्य। आप उष्ण पूरा श होते हैं, पंजाबी टोन आता है। उष्ण वीर्य आधा श बोलिए, उष्ण। कोई बात नहीं, आप पढ़िए, लेकिन न आप न पूरा पढ़ देते हैं। आप मुद्ग को मुदक बोलेंगे, आप हाफ रहता है, उष्ण। सर ये लैंग्वेज का तो नहीं जा सकता किसी का। जी, हमारे ना रोहतक, मैं आपको सर इसके बारे में बताता हूँ। हमारे रोहतक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर थे डॉक्टर शांगवान। जी। वो 4 बार लंदन के अंदर फेलोशिप भी करके आए, तो भी उनका इंग्लिश ऐसा था जैसे कि हरियाणवी बोल रहे हो। और वो मोस्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर रहे हैं, पूरे हरियाणा में उनका नाम रहा। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात व्यवहारिक। हाँ जी। केवल मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि हम सब बह जाते हैं दूसरे तरीके से, अंग्रेजी बोल ये कर। मैंने देखा है कि बाकी हर प्रांत में जितने भी लोग हैं वो अपने लैंग्वेज को ऑनर देते हुए उसी एक्सेंट को मेंटेन करते हैं। राजस्थान के अगर ओटी में आप चले जाएं तो सारे लोग पूरा वहाँ अपने राजस्थान की जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें बात करते हैं और अपने एक्सेंट को मेंटेन करते हैं, बड़े फक्र से कहते हैं कि हम राजस्थान के हैं। तो ये जो हरियाणा के जो लोग हैं, इनकी भाषा के, हमने, मेरी सिस्टर की शादी हुई है वहीं पे, तो मैंने उन लोगों से बोला कि आप लोग जब बात करते हैं तो आपके एक्सेंट में ये जो झटका सा बीच में आता है तो वो क्यों आता है? तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सा आंसर दिया कि जब तक ये हमारा झटका नहीं आता तो हमको लगता नहीं कि हरियाणा है। और आपकी उत्तर प्रदेश की भाषा इतनी स्मूथ होती है, वो हमको लगती है कितनी अजीब सी है, ये लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो अपने देश और प्रांत की जो एक्सेंट है उसको ऑनर देते हुए हमको अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ें, अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। ये इनकी खासियत है, ये हरियाणा के, अब समझ में आता है एकदम। मैं तो अच्छा, बॉलीवुड में भी हरियाणा वालों का दबदबा देखो, जी गानों में जी, भी है ना। क्योंकि और वो खींच मैं जाते हैं। हर स्टेट का मैम ऐसे ही होता है। जैसे ये महाराष्ट्र वाले मांस वृद्धि को बोलेंगे मांस वृद्धि। वृद्धि, हाँ। हाँ, तो वो वृद्धि नहीं बोलते, वृद्धि जरूर बोलते हैं। मांस भी नहीं बोलते, माउस बोलते हैं, माउस। हाँ मांस, हाँ मांस हाँ, वृद्धि। हाँ, जी। पढ़िए पवन। सर एक हमारा मास्टर था, उसको घोड़ा नहीं बोलना आता था। वो जी, बोलता मैं चाहे कोआ बोलूं, आपको घोड़ा ही बोलना है। अच्छा। यानी जी, ऐसे है।
चलिए पवन सर विषय पे ये गुफ्तार दस्तार ते रफ्तार से पता चल जाता है आदमी की शख्सियत के बारे में। ये जी फारसी के लफ्ज हैं शब्द सर। जी ये मोनिका मैम व्यवहारिक पहलू वाला ये 5 लाइन पढ़ देंगे क्या? 6 लाइन ये बुक में जो दिख रहे हैं। जी सर, हाँ पढ़ देते हैं। श्वास हिक्का में कफ और वायु की चिकित्सा कर्तव्य होती है। इसमें वायु की चिकित्सा मुख्य है, इसलिए वायुनाशक चिकित्सा सब अवस्थाओं में विधेय है। इसी से वात कृद्वा कफ हरम, कफ कृद्वा अनिलापहम, कार्य नैकांतिकम ताभ्याम प्रायः श्रेयो अनिलापहम। संग्रह अध्याय 6। हाँ ये जो है ना वायु और कफ की चिकित्सा मेन बताए। श्वास और हिक्का जो है कफ और वायु के प्रकोप से होता है, तो इसलिए वायु की चिकित्सा सबसे पहले करने के लिए बोल रहे हैं। वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। फिर बोल रहे हैं वायुनाशक चिकित्सा सब अवस्थाओं में विशेष है। वात कृत्वा कफ हरम, मतलब वायु की चिकित्सा करें फिर कफ की भी चिकित्सा करें। कफ कृत्वा निलापहम, कफ के करने के बाद फिर वायु की चिकित्सा करें। कारम नैकांतिकम ताभ्याम, कोई भी एक एकांतिक कार्य न करें और चिकित्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले वायु को ध्यान में रखें। प्राय श्रेयो निलापहम, निलापहम मतलब वायु को नष्ट करने की चिकित्सा करें। यह अष्टांग संग्रहकार ने बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया। अब इसका टीका पढ़ेंगे 57 नंबर का। ये सामान्य चिकित्सा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम आप पढ़ेंगी क्या? मीनल मैम। सर मैं पढ़ता हूँ। ठीक है आप पढ़िए। यत्किंचित आहार विहारै स बाधिक कफवातो पृथक सहितो वा निहंति तत् कफवातघ्नम्। जी ये बोल रहे हैं कि जो भी चिकित्सा यद किंचित आहार विहार औषधादि, मतलब आहार से विहार से औषधि आदि से जो कफ वात पृथक सहित हुआ, मतलब कफ वात को साथ में या फिर अलग अलग कफ को या और वायु को पृथक पृथक या साथ में जो चिकित्सा होती है आहार से विहार से औषधि से, वो सब करना चाहिए। निहंति तत्का कफ वातघ्नम, वो ना कफ और वायु को दूर कर देता है, शमन कर देता है। तथा उष्ण न शीतम कफवातघ्न ही प्रायणोष्णमेव भवति। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि उष्ण का मतलब यहाँ पर क्या है कि शीत नहीं होना चाहिए। कफ वातघ्न का मतलब है कि प्रायः उष्ण ही चिकित्सा करना है। यहाँ पे वायु का भी गुण शीत है, कफ का भी गुण शीत है, तो हमें उष्ण चिकित्सा ही देना पड़ता है। सर इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्या रहेगा? इसमें कफ और वात दोनों को कंट्रोल में रखें। कंटकारी और जितने भी हमने द्रव्य पढ़े वो सब, ये सामान्य एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि उष्ण चिकित्सा करें, स्वेदन करना चाहिए। विहार में आहार में भी ऐसे त्रिकटु सिद्ध या पंचकोश सिद्ध युष्ट वगैरह दें। जी ठीक है। उष्णमिति यदिह कृत तदति शयनोष्ण न दुष्णमिति प्रतिपादनार्थम। हाँ इन्होंने बोला उष्णमिति यदि ही कृत, इन्होंने उष्ण भी कहा है ना, तो उसमें अतिशय न उष्ण न, मतलब ज्यादा उष्ण भी नहीं होना चाहिए। ईषद उष्णम मिति प्रतिपादनार्थम, मतलब थोड़ा सा ही उष्ण रहे। बहुत ज्यादा उष्णता देंगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा, थोड़ा सा ही उष्णता देना चाहिए। तथा वातानुलोमन कफवातघ्नत्वेनैव वातानुलोमनकारित्वे लब्धे। आगे कैसे? हाँ ये तो बोले वातानुलोमन कार्य करना है, और कफ वातघ्न करने के साथ में वातानुलोमन ये करना बहुत जरूरी है प्राधान्य रूप से, मतलब वायु का अनुलोमन करना ही बहुत जरूरी है। एक मिनट। हाँ प्राधान्येन वात प्रतिपक्षेण स्निग्धेन संयुक्त तद हितमा श्वासाते कफवातघ्नधिकोष्ण सेव्यमिति प्रतिपादनेयेति। हाँ इसका मतलब है कि प्राधान्य रूप से वात का ध्यान में रखते हुए, वात के प्रतिपक्ष में देखते हुए स्निग्ध युक्त कुछ भी चीज देना है, और उससे हिक्का और श्वास
ये दूर होता है। और कफ वातग्न में अधिक वातग्नम अधिक पोषण सेव्यमिति, जब हम स्निग्ध कोई चिकित्सा दे रहे हैं उसके बाद में उष्ण चिकित्सा दे सकते हैं, उसका सेवन करा सकते हैं। लेकिन अगर स्निग्ध नहीं कर रहे और केवल उष्ण दे रहे हैं तो फिर पित्त का प्रकोप होगा। यहाँ पे स्निग्ध मतलब घृत वगैरह दे के फिर उष्ण चिकित्सा देने के लिए प्रतिपादन किया है। अतएवाह प्रायस इत्यादि प्रायसो बाहुल्येन यत् सुतरा मारुत समनम तत् हिदमा श्वासाते सेव्यम। इसमें बोल रहे हैं कि प्रायशः इत्यादि, प्रायशः मतलब बहुलता से हमें क्या करना है कि वायु का शमन करना है। यत् सूत्रा मारुत शमनम तत्, तो वायु का अनुलोमन करना, वायु का शमन करना, ये हिक्का और श्वास में सबसे मेन है। आयुर्वेद रसायन जी। अनुक्त संग्रहार्थमाह यत् किंचिदिति। यत् किंचिदिति जो श्लोक है, ये शुरुआत का पहला शब्द है। इसका मतलब क्या है, समरी क्या है पूरा श्लोक का, कि अनुक्त संग्रहार्थम मतलब जो संग्रह में सब जगह नहीं बताया, अनुक्त है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। यन् मारुतापह तत्सुतरा सेव्यम कफ कृन्न चेति। इसका मतलब है कि जो भी वायु को शमन करने वाले जो भी आहार, औषध और विहार हैं, वो उसका सेवन करना है। उसके बाद में कफ की भी चिकित्सा करनी है। उक्त ही संग्रहे चिकित्सा स्थान अध्याय 6 बात क्रुद्ध्वा कफहर कफ क्रुद्ध्वा अनिलापहम कार्य नैकांतिक ताभ्या प्राय श्रेयो अनिलापहम। इसका मतलब है कि बात का हम चिकित्सा करें, कफ की चिकित्सा करें, और फिर बात कृत्वा कफहरम कफ कृत्वा निलापहम, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि बात का चिकित्सा करते टाइम में कफ की भी चिकित्सा करें, कफ की चिकित्सा करते समय वायु की भी चिकित्सा करें। कारम नैकांतिकम ताभ्याम, हमें न एकांतिक कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब केवल वायु की चिकित्सा नहीं करनी है, एकांतिक कार्य नहीं, या कफ की चिकित्सा नहीं करनी है, दोनों की करनी है। ताभ्याम प्राय श्रेयो निलापहम, लेकिन उन दोनों का चिकित्सा करते टाइम वायु की मेन चिकित्सा करें। एकांतिक कार्य न करते हुए हमें दोनों को करना है, लेकिन पहले वायु की भी उस पर ध्यान देना है कि वायु को शमन करना है, क्योंकि हिचकी और श्वास ये वायु के प्रतिलोम होने से ही हो रहा है, उसको अनुलोमित करना बहुत जरूरी है। अभी हम रुकेंगे, बाकी 2-3 श्लोक है वो हम कल करेंगे। तो अभी कौन ये करेगा शांति पाठ, या ये आशा मैम ने कुछ लिखा है? आशा मैम आपने क्या लिखा है, कृपया पढ़ दीजिए। जी सर, यही कि जो वायु का क्यों महत्व बताया गया है सर्वव्याधियों में, तो इसलिए उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए। देह स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधिन सर्वांग एकांग संयुक्त सर्वांग एकांग संश्रयात। मतलब सर जो भी सारे व्याधि है उसमें कफ को पंगु बताया गया है, पित्त को भी पंगु बताया गया है, लेकिन वायु का जो चल वृक्ष सूक्ष्म गुण है उसकी वजह से वह सारे अंगों में सूक्ष्मगामी हो जाता है, सभी अंगों में फैलता है आसानी से, इसलिए वो दोषों का भी वहन करता है और स्रोतसों में जाके उसका स्थान संचय भी जल्दी वायु से ही होता है। इसलिए किसी भी व्याधि के अंदर अगर हमें चिकित्सा पहले करनी है तो वायु की करनी है, क्योंकि बाकी सारे दोष तो उसके साथ मिले हुए हैं। इसलिए हम अगर स्रोतसों में घुसे हुए वायु को पहले निकालेंगे तो उसी के अनुसार बाकी दोषों का भी निर्हरण जल्दी होगा और रोग मुक्ति आसानी से होगी। जी ठीक है, आप कोई प्रेयर करेंगी? आशा मैम, पहले आशा मैम करेंगी, फिर मोनिका मैम करेंगी, फिर पवन जी करेंगे। आशा मैम कुछ करिए ना प्रेयर, या कोई और करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो मोनिका मैम आप कर दीजिए। सर मैं वो त्वमेव माता बोल देती हूँ। हाँ बोल दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति। जी मोनिका मैम आप करेंगी अब? जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् पूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामि शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सर। थैंक यू पवन जी, मोनिका मैम। बहुत ही थैंक अच्छा, यू मोनिका बहुत मैम। ही पवन जी आप करेंगे प्लीज? Very sweet, Monica ma'am. Thank you, sir. Thank you, Anjana ma'am. Thank you, everyone. अभी पवन जी भी बहुत स्वीट करेंगे। पवन जी करिए। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम पवन सुत हनुमान जय जय राम।
ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू थैंक थैंक यू, बहुत अच्छे पवन सर, थैंक यू सर, थैंक सभी को प्रणाम।